मैं जो हम खुद को कहते हैं, ये मेरे अंदर कैसे बना। मैं खुद को मैं कैसे बोलना मैंने स्टार्ट किया। मैं क्यों खुद को मैं कहता हूँ, इसे जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैंने इसे नहीं जाना तो इससे रिलेटेड ही सारे कर्म मैं कर रहा हूँ। मैं बातें इसी को जोड़ के करता हूँ। मैं अभी भी आपके समक्ष ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये भी मैं ही को ही मैं समझ के बना रहा हूँ। तो ये मैं आखिर मैंने कब से अपने आप को मैं बोलना स्टार्ट किया और इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये हर एक को जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम खुद के लाइक डिसलाइक, कैसे लोगों के साथ हम हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब हमें समझ में आने लग जाता है। जब ये शरीर बना, जो भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उससे ये शरीर बनता है, उस समय कोई भी मैं नहीं था। सिर्फ ये शरीर था। सिर्फ इस शरीर के प्रोसेस 9 मंथ्स के प्रोसेस के बाद ये शरीर जन्मा। जन्मा मतलब बॉडी बाहर आई माँ के पेट से। उस समय भी मैं नहीं था। मैं यानी कि एक अलग आइडेंटिटी इस ब्रह्मांड से नहीं था। बट जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे सराउंडिंग में जो भी लोग थे वो सब खुद को मैं मानते थे। मतलब वो सब अपने आप को इस यूनिवर्स से अलग मानते थे। मेरे मम्मी पापा, मेरे बुआ फूफा चाचा चाची, दादा दादी, सब अपने आप को अलग मानते हैं इस ब्रह्मांड से। तो वो मुझे भी ये मनवाने में लग गए कि मैं ये शरीर हूँ, और उन्होंने इस शरीर को एक नाम दे दिया। मेरे अंदर एक झूठा मैं क्रिएट कर दिया, जो मैं था ही नहीं। मेरे अंदर वो मैं बन गया। मैं एक नाम बन गया, जो मैं एक लाइफ था, एक लाइफ है। वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ये एक शरीर समझने लगा। वो बच्चा अपने आप से रिलेटेड अब थॉट्स उसके दिमाग में आने लगे धीरे धीरे। अब वो अपने लिए सोचने लगा, अपने खिलौनों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने चाचा चाची के लिए, अपने दादा दादी के लिए, अपने परिवार के लिए सोचने लगा। अब उसका मैं डेवलप हो गया, ईगो डेवलप हो गया, जिसकी वजह से वो सिर्फ अब किसकी बातें करता है, मैं की। मैं वो करता रहता है। अब ये एक तरीके से सही भी है, क्योंकि उसके बाद ही जो इस प्रक्रिया में घुसा वही खुद को समझ भी सकता है। वही अब इस मैं से बाहर भी आ सकता है, क्योंकि अब उसके पास एक लैंग्वेज है इस मैं से निकलने के लिए, इस मैं को समझने के लिए कि मैं असल में क्या हूँ। क्या मैं वो हूँ जो मेरे परिवार ने, मेरे घर वालों ने मुझे बताया, ये शरीर, या फिर मैं कुछ और ही हूँ जो इस शरीर में नहीं फंसा हुआ है। मैं, क्योंकि ये शरीर के बारे में क्या ही पता है हमें। सब कुछ तो खुद ब खुद हो रहा है इस शरीर में। क्या जानता हूँ मैं इस शरीर के बारे में। यहाँ पे थॉट्स खुद आते हैं, सांसें खुद चलती हैं। मेरे सो जाने के बाद भी तो सब कुछ अपने आप होता ही रहता है इस शरीर में। क्या ऐसा है जो मैं कर रहा हूँ।
तो मैं क्यों अननेसेसरी इस पे जोर लगा के बोलूं कि मेरा शरीर है? ये मेरा शरीर नहीं है। अगर ये मेरा होता तो मेरी मर्ज़ी से चलता। क्या इस शरीर के जो खून का प्रभाव हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, इसकी ब्लड वेसल्स बोलते हैं इतनी लंबी है कि अगर एक के पीछे एक रख दी जाए तो इस पृथ्वी के 2 परिक्रमा हो जाएंगी। इतने बड़े ब्लड वेसल्स में क्या खून मैं पहुंचा रहा हूँ? ये खुद पहुंच रहा है। मुझे तो पता भी नहीं है कि इस शरीर के अंदर ना जाने क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं दिन रात, जिसकी वजह से यहाँ सांसें चल रही हैं, धड़कन चल रही है। तो ये मेरा शरीर कैसे? ये शरीर है जो इस नेचर के प्रोसेस की वजह से इतना जटिल प्रक्रिया से बनता है और खुद ब खुद अपने काम को करता रहता है। जब एक समय आता है तो ये मर भी जाता है, मतलब इस नेचर में ही फिर से डिकम्पोज हो जाता है। तो मैं कहाँ है? मैं जो साइकोलॉजिकली मैं मेरे मेंटल प्रोसेस में बन गया, उसे ही मैं बार बार क्वेश्चन करता रहता हूँ। अगर हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, तो मैं खुद के और जो कॉन्शियसनेस है उसके करीब जाता रहता हूँ। उसके करीब जाता रहता हूँ भी यहाँ पे कहना गलत है, क्योंकि फिर से मैं सोच रहा हूँ कि मैं अलग हूँ और मैं को कॉन्शियसनेस के पास लेके जा रहा हूँ। मैं ही कॉन्शियसनेस हूँ। मैं को कॉन्शियसनेस के पास कैसे लेके जा सकता हूँ? जैसे मछली बोल रही कि मैं खुद को पानी के पास लेके जा रही हूँ। वो पानी में ही है, बट जो थॉट ने ये कंडीशनिंग कर दी है जिसकी वजह से मुझे लगने लग गया है कि मैं पानी से अलग हूँ, उसे मैं बार बार हथौड़ा चला चला के तोड़ रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो मेरी कंडीशनिंग हो गई है। मैं हूँ। मैं ही हर जगह हूँ। मैं ही हर किसी में हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ।